राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। फ्रेंड्स, हमें बताना है कि जो युग्म दिए हैं उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य जालौर क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें ताकना शैली का प्रयोग करते हैं। बमरसिया नृत्य बीकानेर क्षेत्र दे रखा है, जो कि गलत है। बमरसिया नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल के आगमन पर किसानों के द्वारा किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी बमरसिया नृत्य बीकानेर, जबकि इसमें आएगा अलवर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोकप्रिय गीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय राजस्थान में गोरबंद गीत गाया जाता है। वहीं पर कुर्जा गीत की बात करें तो राजस्थान में महिलाओं द्वारा परदेश गए पति की याद में कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए कुर्जा गीत गाया जाता है। घूमर राजस्थान का राज्य या रजवाड़ी नृत्य है। पणे आदि गीत राजस्थान में पानी भरते जाते समय महिलाओं द्वारा पतिव्रत धर्म पर अटल रहने के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है। राजस्थानी लोक साहित्य में बात करें तो जीवण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, लगभग 52 मिनट के लगभग आता है ये। और लोक देवताओं में बात करें तो रामदेव जी का लोकगीत सबसे लंबा है। यदि राजस्थान में इनके मंदिरों की बात की जाए तो जीवण माता का मंदिर रेवासा सीकर जिले में, आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर जिले में, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में, रामदेव जी का मंदिर जैसलमेर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुज्जरों की गायों को मेरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। राजस्थान में लोक देवता तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को मेरू के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वहीं पर गोगा जी ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। बाबू जी ने देवलचारणी नामक महिला की गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। मल्लीनाथ जी के बारे में फ्रेंड्स हमने जाना था, इनका प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। बताइए फ्रेंड्स, किस संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से जानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख पीठ सलीमाबाद अजमेर में आती है। रामानंदी संप्रदाय गलताजी प्रमुख पीठ जयपुर जिले में। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक आते हैं और इसकी भी पीठ जयपुर में ही है। शाक्त संप्रदाय राजस्थान में उस संप्रदाय को शाक्त संप्रदाय कहते हैं जिसमें देवी की शक्ति रूप में उपासना या आराधना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर शैली अर्थात मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया। फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन तो इसमें यहीं से बनते हैं कि उदयपुर या मेवाड़ शैली का प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था। तो मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली का प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी है, जिसका चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं साहिबदीन, हीरानंद, मनोहर, कमल चंद्र, ये चारों के चारों मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में स्वतंत्र नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ था। नाथद्वारा शैली का उद्भव एवं स्वर्णकाल राजस्थान के काल को कहा जाता है। नाथद्वारा शैली की बात करें तो नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं और साझी चित्रण प्रसिद्ध है। डावरिया प्रथा है। फ्रेंड्स, हमको राजस्थान में प्रचलित डावरिया प्रथा के बारे में बताना है। ए में दे रखा है पत्नी द्वारा पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चले जाना। पत्नी द्वारा पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चले जाना राजस्थान में नाता प्रथा कहलाता है, जो एक पुनर्विवाह की रस्म है। पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने पर वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसकी विधवा द्वारा चितारोहण करना। पति की मृत्यु होने पर विधवा द्वारा चितारोहण करना राजस्थान में सती प्रथा कहलाता है। मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार, मृत्यु होने पर मृतक को दी जाने वाली अग्नि को मुखाग्नि कहते हैं। राजस्थान में राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्या देने की प्रथा, इसे हम राजस्थान में डावरिया प्रथा कहते हैं। अर्थात राजस्थान में राजा महाराजा जब अपनी लड़की की शादी करते थे तो ये इसके साथ में दहेज रूप में अन्य कुंवारी कन्याओं को बेचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभूषण एवं शरीर के अंत। फ्रेंड्स, ये अंत नहीं है। आभूषण एवं शरीर के अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन पहला वाला रकन बाजू, यही वाला गलत दे रखा है। ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। रकन और चूप दोनों दांत में पहने जाते हैं। आलरो गले का आभूषण है, सही है। नेगरी कमर का आभूषण है, ये भी सही है। गोखरू कलाई का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के विशाल टीलों से घिरा हुआ हो उसे हम दानवन दुर्ग कहते हैं। गिरिदुर्ग की बात करें तो पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग को गिरिदुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैपसागर झील किस जिले में स्थित है। गैपसागर झील राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। उदयपुर में जयसमंद एवं पिचौला झीलें, बांसवाड़ा को 100 टापुओं का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में देग या तो जहांगीर के द्वारा या अकबर के द्वारा भेंट की गई। परंतु फ्रेंड्स, हमें कन्फ्यूजन इस बात का होता है कि छोटी देग एवं बड़ी देग दोनों में से कौन सी देग किसने भेंट की। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि अकबर जो पिताजी हैं वो बड़े हैं तो इनके द्वारा बड़ी देग भेंट की गई, जबकि जहांगीर जो पुत्र हैं उनके पुत्र छोटे हैं तो उनके पुत्र के द्वारा
छोटी देग भेंट की गई। हमें बताना है बड़ी देग, तो बड़ी देग अकबर के द्वारा भेंट की गई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर बिमलब शाही व लूणब शाही मंदिर कहाँ है? फ्रेंड्स ये तो हम सबको पता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित हैं, अतः सी और डी तो रणकपुर और बालोतरा तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब बचते हैं आबू पर्वत या आबू रोड। फ्रेंड्स माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर यानी कि आबू रोड पर स्थित हैं, ऑप्शन बी सही आंसर। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। जब दे ही रखा है कि चैत्र मास में गणगौर मनाया जाता है तो श्रावण पक्ष तो हमारा आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। अब बचता है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, चैत्र कृष्ण पक्ष। तो गणगौर पूजन राजस्थान में चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय बढ़ता है? सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष राधा अष्टमी के दिन बढ़ता है, और राधा अष्टमी जो होती है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, जबकि राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। अतः सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में जो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन ए। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान जी.ए. ग्रियर्सन अर्थात जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन था। फ्रेंड्स इनकी पुस्तकों के बारे में जाने तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक राजपूताने का इतिहास, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एनक्लूटीज ऑफ राजस्थान, कविराजा श्यामलदास की पुस्तक का नाम वीर विनोद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। राजस्थान के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा था, और इसमें इन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह चेतावनी चुंगटिया को सुनकर दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। सही आंसर ऑप्शन बी। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे। राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि माघ थे, जिनका जन्म भीनमाल जालोर जिले में हुआ था, और इनके द्वारा शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना की गई थी। पायरे पायरे क्या है? बताएं फ्रेंड्स, पायरे पायरे क्या है? पायरे पायरे बीलों का रणघोष है। बीलों के घरों को कू कहते हैं, और बीलों की पगड़ी को पोत्या कहते हैं। बीलों में प्रचलित धोती को डेपाड़ा या कोयतू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से राजस्थान में अर्थात कोटा में सबसे पहले कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। कन्याओं की हत्याओं को रोकने हेतु कन्यावध पर रोक कोटा रियासत में लगाई गई थी। त्याग प्रथा की बात करें तो त्याग प्रथा राजस्थान में दहेज से संबंधित है। डाकन प्रथा मेवाड़ रियासत में स्वरूप सिंह के समय सबसे पहले रोक लगाई गई थी। समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक जयपुर रियासत द्वारा लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करें तो आहुआ केंद्र था। नीमच में भी क्रांति हुई थी, अजमेर में या नसीरुद्दीन चांदनी में भी क्रांति हुई थी, लेकिन जयपुर में 1857 के समय क्रांति का केंद्र नहीं था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? 18 सितंबर 1857 को चेलावास या काले गोरे का युद्ध हुआ, जिसमें आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह एवं विद्रोही या क्रांतिकारियों ने मिलकर जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैकमोसन की हत्या कर दी एवं उसका सिर काटकर आहुआ के किले के प्रवेश द्वार पर लटका दिया। सही आंसर ऑप्शन बी, कैप्टन मैकमोसन। अभिलेख जो राजस्थान में बाघवा संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। घोसंडी का अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुआ है, और ये राजस्थान में बाघवा संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, अर्थात राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्राचीन जो प्रभाव की पुष्टि घोसंडी अभिलेख करता है। घटियाला अभिलेख जोधपुर जिले से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ की बात करें तो 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर गठित किया गया, जिसका उद्घाटन एन.वी. गेडगोल के द्वारा किया गया था। इसके राज प्रमुख धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर।